अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। कल 23 अप्रैल और इमरान खान साहब की ज़मानतों की दरख्वास्त हो पाएगी। कल एक और अहम मामला था अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और तशहीर पर पाबंदी के हवाले से। क्या हुआ उसमें, क्या उसकी भी समाअत हो पाएगी? और मुलाकातें नहीं होने दी गई बहनों की। अब ये सारा जो कुछ क्या हो रहा है, मैंने मुतालबा किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, पांचों चीफ जस्टिस, चारों चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आप फराहम करें। यहाँ तो नहीं फराहम हो रहा। कहीं तो इंसाफ मिले ना यहाँ पर। यानी बहनें रोज़ाना जाती हैं लाहौर से, रोज़ाना से मुराद है 2 दिन है, मंगल और जुमेरात, लाहौर से जाती हैं, लेकिन आप मुलाकात ही नहीं करवाते। कितनी ज़्यादती है, ज़रा गौर करें इस बात को सामने रखते हुए। पहले तो कितना पैदल चलाना है, वकला में भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी मुलाकात करानी है या नहीं करानी है, आप लोग अपने तय तय करते हैं कि किसकी मुलाकात होगी या किसकी मुलाकात नहीं होगी। नहीं, कौमी लीडर है, कौमी हीरो है, साबका वज़ीर आज़म है, और इसमें बार बार मैं बात एक करता हूँ और उस पर मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ कि वो जो कानून को रास्ता दे ना, कानून अपना रास्ता ले। कानून अपना रास्ता नहीं ले रहा। और वो ऑर्डर भी ऐसा, मैंने आपको सबूत किया था कि लाजर बेंच का ऑर्डर ऐसा है कि रास्ता ही नहीं छोड़ा उसने। यानी हम अदालतों में एतबार तो करें, मगर अदालतें भी तो इस बारे मामले में देखें ना कि किस तरह के ऑर्डर पास करना। ये काबिल दरामद ऑर्डर नहीं है, काबिल अमल दरामद ऑर्डर नहीं। और अभी तक लार्जर बेंच के सामने कोई दरख्वास्त तौहीन अदालत की लगी नहीं है। मुलाकात ना करवाने पे हामिद रज़ा साहब ने भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन वो भी मुकर्रर नहीं हुई। और कल मैं बता दूं वक्त से पहले आपको, जो मैंने बातें कही हैं वो आपके सामने कहोगे जनाब ये बाहर निकलते हैं मीडिया से गुफ्तगू करते, या मिलने आते हैं मीडिया सारा आ जाता है, ये सुन लीजिएगा। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो जो रूल, जिस रूल की बेस कर रहे हैं, वो रूल अल्ट्रा वायरी है, वो गैर कानूनी डिक्लेयर हो चुका। उस रूल की कोई हैसियत नहीं। ये मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूं, ये मैं रिकॉर्ड पे आपके सामने, पता होनी चाहिए आपको ये सारी चीज़ें। और बार बार अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद है कानून हरकत में आएगा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इमरान खान साहब जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नवाज शरीफ कितनी मुलाकातें हुआ करती थी, 26-26 लोग मिला करते थे। आपके एंकर हजरात, साफ़ी हजरात, कोई किसी को रोक टोक नहीं थी। उनको मुलाकातों के लिए इस तरह नहीं होता था ये जो कुछ यहाँ हो रहा है। और सिस्टम खामोश है। सिस्टम क्या कर रहा है? कानून तो हरकत में आना चाहिए, वो कब आएगा हरकत में? नहीं आ रहा हरकत में, देखते हैं कब हरकत में आता है। और अब एक जो जेल के हवाले से जो बात हो रही है कि फौजी ट्रायल के हवाले से कुछ लोग परेशान कुन मालूमात दे रहे हैं। हाई सिक्योरिटी जोन के पर दर्जाबंदी होने के बावजूद कहा यही जा रहा है कि रोज़ाना 6-6 घंटे की लोड शेडिंग का शिकार है बिजली। जेलों में लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। पहले ही गर्मी बहुत होती है, तकलीफ़ बहुत होती है, और वहाँ जब इमरान खान साहब बात करते थे वो तंदूर बन जाता है, और सेल का जो फ़र्श है नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म होता है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसलिए मैंने बात भी की थी प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, और यहाँ एयर कूलर तक रसाई हासिल है कि नहीं। और हाई सिक्योरिटी सेल्स में अलहदा रखा जाता है, यानी तकलीफ़ें, दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियाँ सब भुगत रहे हैं। मैं उस किसी अमल की तरफ नहीं जाऊँगा, वो अमल का जो नुक्ता नज़र है वो अपनी जगह पर होगा, लेकिन ये बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किसने फराहम करना है जनाब? मेरा ये सवाल है जिसका जवाब चाहिए मुझे। अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए ये मेरी बात। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आमिर जामी की प्रोग्राम में ना, जामी के प्रोग्राम में समीउद्दीन बलोच पर पाकिस्तान का परचम जलाना जैसा संगीन इल्ज़ाम आयद किया। और आमी के बकौल जब सबूत मांगा गया तो कुछ नकाबपोश ख़वातीन और हज़रात की तस्वीर और फुटेज फराहम की गई कि ना शनाख्त हो सकी, ना कोई ताल्लुक़ साबुत हो। ये वो बताते हैं। आज जब एक सवाली ने, साहबी ने यही सवाल उठाया तो वज़ीर साहब ने अपने इल्ज़ाम से साफ मुकर गए और माजरत कर ली। अब देखें
बड़ी तकलीफ से बात है। अगर सवाल उठाया है, इल्ज़ाम लगाया है, तो फिर आपको ये बात अपनी बात पे कायम भी रहना चाहिए और मुकरने नहीं चाहिए इस बात से। अब आगे हैं और अगर गैर संजीदगी है वज़ीर अला के प्लेटफॉर्म से ये बात नहीं होनी चाहिए और अदालती मनसब पर बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर तस्दीक़ के। अब बाकी जगह तो पीका लग जाएगा ना, ठीक है ना जी। और लेकिन अगर गौर बात करेगा तो फिर क्या हालात आ जाएंगे, ठीक है ना जी। हाँ, हमें आपको मैंने बताया था हामिद रज़ा काज़मी साहब, हामिद रज़ा साहब ने भी, और वहाँ कह रहे हैं जो अडियाला जेल का जो सुप्रीडेंट वहाँ बैठा हुआ है, कोई भी अफसर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच, यहाँ तक चीज़ पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर है, वो अपने आप को आइन और कानून के सामने जवाब दे नहीं समझते। यह हक़ाइक़ है। और लार्जर बैंक के बावजूद मुलाकातें नहीं कराई जा रही इमरान खान साहब से, ठीक है जी। पहले फैसल मलिक, चौधरी फैसल और उस्मान मलिक को मुलाकात की इजाज़त मलिक की तीनों बहनों की नहीं हुई। ये मैं आपके सामने मैंने बता दिया, मैं फिर सामने रखा है। और रियासत को इमरान खान पर गुस्सा इस बात का है कि इमरान खान डट क्यों गया, क्योंकि बाकी सब तो हमारे सामने नाक की लकीरें खींचते हैं, इमरान खान सीना तान कर खड़ा क्यों हो गया। बाकी सब लोग तो सामने गर्दन झुकाकर चलते हैं और इमरान खान हमारे सामने आवाज़ क्यों हुई है बरगाह सरकार के हवाले से, क्योंकि बाकी सब तो किंग हो जाते हैं। जब इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को इमरान खान पर गुस्सा इस बात का है कि जिनके सियासी प्रदर्शन करते हैं वो तो इंतहाई बुज़दिल, डरपोक और समझौता करने वाले लोग हैं, मगर हमारा मुखालिफ जो है इतना बेबाक, निडर, बहादुर और बेलाक क्यों। इन सियासी मुखालिफिन ने अपने सियासी आकाओं का रोज़, ठीक है ना जी, और छोटा हुआ ताकत बर्दाश्त नहीं रहा। लेकिन रियासत हो या खान के सियासी मुखालिफिन दोनों चाहे जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान ने जो करना था वो कर गुजरा है और वो जहाँ खड़ा है उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये एक हकीकत है। इतनी हिम्मत पाकिस्तान की तारीख में मैंने नहीं देखी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो डिक्टेटर का दौर था, ये डिक्टेटर का दौर नहीं है। यही एक बड़ा फ़र्क है। मसला जो है ना वो एक बात और बड़ी वाज़ेह है, मसला सिंध का नहीं है, सिंध का पानी का मसला है। बलूचिस्तान में भी एक ऐसा माहौल बन गया जिसमें हुकूमत ने खुद ही शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक सब ट्रैफिक बंद की। अब आमदोरफ्त जो है बड़ा, यानी अगर देखा जाए रिस्ट्रिक्टेड है, कई जगह पर खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुँच रही। और एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा को भी दहशतगर्दी ने अपनी लपेट में रखा हुआ है। तो ये ज़रा सोचें कि कैसे करेंगे इन सारे मसले को। अली मीन गंडापुर समेत PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस सारी दहशतगर्दी लाहौर के एडमिन जज मंजर अली गिल ने 5 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत की। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली मीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे और इस पर हमाद अज़हर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद वगैरह समेत अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाँ, एक बात जो मैंने आपको कही थी, मेरा नुक्ता नज़र ये था कि इमरान खान साहब की 9 मई के केसों की ज़मानत नहीं होनी। जिस दिन ज़मानत होगी ना, रिकॉर्ड हो गया, जिस दिन समाअत हो गई, रिकॉर्ड सामने आ गए, इमरान खान की ज़मानत रुक नहीं सकती है। अब ये वाला जो कल वाली मुलतवी होना है वो बस में नहीं है। जैसे शहबाज हुसैन रिजवी साहब की वाला साहबा फौत हो गई, इसी वजह से कॉल लिस्ट कैंसिल हो गया 2 रुकनी बेंच की, और अदम दस्तयाबी है। इमरान खान की ज़मानतें जो है ना, नई तारीख का ऐलान पता नहीं क्या रखते हैं बाद में। असूली तौर पर तो तारीख का ऐलान उसी वक्त हो जाना चाहिए था, सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान कोई हुआ नहीं है। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई तरक्याती मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा। सूबाई अमूर के तरक्याती मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा किया। वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई मनसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर है। और IMF आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो मामला जो वो सारे सूबाई से जा चुके हुए हैं। और ये 168 जो है ना, इनकी लागत 1100 अरब रुपये है और 168 तरक्याती मनसूबों पर वफाक 300 अरब रुपया खर्च कर भी चुका है।
या कर चुका है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।